जरा सोचिए, कोई वही काम कर रहा है जो उसके साथ वाला सहकर्मी कर रहा है, लेकिन उसे सैलरी काफी कम मिल रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी भर्ती का तरीका अलग था। यह हजारों सरकारी कर्मचारियों की असलियत थी, जब तक कि एक बड़े अदालती फैसले ने सब कुछ बदल नहीं दिया। आज इसी फैसले की परतें खोलते हैं। देखिए, अदालत ने एक बहुत सीधी और दमदार बात कही। जब काम 100% कराते हैं तो वेतन भी 100% दीजिए। बस यही एक लाइन इस पूरे केस का आधार है जो इंसाफ की मांग कर रही थी। और हाँ, ये फैसला सिर्फ कुछ कागजों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर 25,000 से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों की जिंदगी पे पड़ रहा है। मतलब ये उनके वेतन, उनकी बचत और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अदालत ने आखिर ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसने सरकारी गलियारों में इतनी बड़ी हलचल मचा दी और जिसे एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है। फैसला एकदम साफ था। दिसंबर 2019 का वो सरकारी आदेश जो नए कर्मचारियों का वेतन कम कर रहा था, उसे कोर्ट ने गलत, भेदभाव से भरा और मनमाना बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये नियम जिसे अदालत ने खत्म कर दिया, ये आखिर था क्या? इसे 70, 80, 90% रूल के नाम से जाना जाता था। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता था। और यहीं से असल में भेदभाव की कहानी शुरू होती है। ये नियम सब पर लागू नहीं था। ये खास तौर पर क्लास 3 और क्लास 4 के उन कर्मचारियों के लिए था जिनकी भर्ती राज्य के कर्मचारी चयन मंडल से हुई थी। इस नियम के हिसाब से कर्मचारियों को 3 साल की लंबी प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता था। पहले साल उन्हें पूरी सैलरी का सिर्फ 70% मिलता, दूसरे साल 80% और तीसरे साल जाकर 90%। पूरा वेतन पाने के लिए उन्हें 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार अपने सभी नए कर्मचारियों के साथ ऐसा ही कर रही थी? क्या ये नियम सबके लिए बराबर था? इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से भेदभाव का वो पूरा मामला शुरू हुआ जो इस कानूनी लड़ाई की जड़ बना। यहां पर देखिए, असली फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ वो कर्मचारी थे जिन्हें 3 साल तक सैलरी कट झेलना पड़ता था, और दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग से आए कर्मचारी जिन्हें पहले दिन से ही 100% सैलरी मिलती थी। काम एक जैसा, सरकार एक, पर नियम दो दो। अदालत के लिए मामला बिल्कुल साफ था। ये जो दो तरफा सिस्टम था, ये समान काम समान वेतन के बुनियादी उसूल के सीधे सीधे खिलाफ था। मतलब अगर काम बराबर है तो वेतन भी बराबर होना चाहिए, भले ही कोई प्रोबेशन पर क्यों ना हो। लेकिन ये फैसला सिर्फ कानूनी उसूलों की जीत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी रकम का हिसाब किताब भी जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि इस फैसले का कर्मचारियों और सरकारी खजाने पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। हर एक कर्मचारी के लिए यह नुकसान बहुत बड़ा था। 3 सालों में किसी को लगभग 2 लाख रुपए का घाटा हुआ तो किसी को 4 लाख का। सोचिए, ये वो पैसा है जो उनके परिवार के कितने काम आ सकता था। और जब इन सभी कर्मचारियों का बकाया पैसा जोड़ा जाता है तो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सरकार को अब करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। तो भाई, हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। सवाल ये है कि अब सरकार के पास क्या रास्ते बचे हैं और आगे क्या हो सकता है। देखिए, सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का रास्ता तो है, लेकिन ये राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार समान काम समान वेतन के उसूल को सही ठहरा चुका है। इसलिए इस फैसले के पलटने की उम्मीद बहुत कम है। तो ये फैसला कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि सरकारों को अपने खर्चे संभालने और कर्मचारियों के साथ इंसाफ करने के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाना चाहिए। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।